कैसे हो सब लोग। वेलकम टू सांसर क्लासेस, सांसर योर स्टडी पार्टनर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बहुत ही प्यारा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं। लेकिन बात ये है कि ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आते ही है। लेकिन जो लोग स्पेशली बड़े हो गए हैं, जो लोग बीएससी केमिस्ट्री में है या फार्मा केमिस्ट्री में है, उन सब के लिए ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में सारे चीज़ सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट आपको बता के चले जाऊंगा। कुछ प्रैक्टिकली बेस्ड जो क्वेश्चंस आता है, एप्लीकेशन बेस्ड, वो सारे चीज़ को हम इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर स्पेशली केमिस्ट्री लवर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई या नीट या WBJEE या फार्मेसी एंट्रेंस के लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे केमिस्ट्री लवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो केमिस्ट्री में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना हमारा मूल लक्ष्य है। तो पहले तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा हम मोल कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मोल होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, मोल का जो मीनिंग है ये कुछ नहीं है, सिंपल एक यूनिट होता है, नंबर होता है। मोल पार्टिकुलरली एक नंबर और यूनिट है। जैसे कि अगर हम बोले कि आज मैंने मार्केट से 1 डजन केला लेके आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये केला मतलब 1 मोल केला है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज मोल, आपने लिख दिया कि 1 डजन बनाना इज इक्वल टू 1 मोल। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हम बाजार से बोले कि मार्केट से हम 1 मोल केला लेके आए, कि 1 डजन केला लेके आए, ऐसे ही हम मोल भी एक नंबर और यूनिट की तरह हम देखते हैं। और ये जो मोल है, एक्चुअली जो नंबर की बात कर रहा हूँ, ये नंबर एग्जैक्टली होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर है, इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर से हम डिनोट करते हैं। एवोगाड्रो नंबर मतलब इट डिनोट्स एज ए Na। और ये जो नंबर और यूनिट की हम बात किए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एटम के लिए हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स के लिए हो सकता है, या पार्टिकल्स के लिए हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है, या आयंस के लिए हो सकता है। देखो, ये जो जितना भी बात मैंने बोला, ये समझाने के लिए है कि मोल का मतलब है यूनिट और नंबर। क्या वो नंबर है ना? नंबर है एवोगाड्रो नंबर। अगर मैं मार्केट से बोला कि मार्केट से मैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ केला लेके आया, तो हम ये जरूर बोल सकते कि मैंने 1 मोल केला लेके आया, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बुक इज लैंग्वेज की बात करें, बुक में जो बड़े बड़े बुक होता है ना, उस बुक में क्या डेफिनेशन आता है, अगर हम सही से अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन देख लेते, क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कॉन्टेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स और एंटिटीज। एलिमेंटरी पार्टिकल्स मतलब जिनके बारे में हमने बात किया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ये सारे चीज आता है एलिमेंटरी पार्टिकल्स और एंटिटीज के लिस्ट में। एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। इसका मतलब क्या है? ये तो पूरा लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ दिया। इसका मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितना एटम्स प्रेजेंट है, ऐसे ही सेम एटम्स अगर कोई दूसरा सब्सटेंस में भी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे 1 मोल। आया समझ में? नहीं आया? चलो यार, थोड़ा सा डीपली फोकस करते हैं, है ना। कैमरामैन फोकस करो इधर। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी एटम देखें, एटम का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है। सर, एटम के अंदर तो प्रोटॉन होता है। अरे बाबा, सिर्फ प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी है। भाई देखो, घर में क्या होता है, घर के अंदर जो मम्मी पापा है ना, उनमें से एक बहुत पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल रहते हैं। जब हमको पीटते हैं ना घर वाले, तो क्या होता है, पापा अगर पीटते हैं तो मम्मी क्या होता है, न्यूट्रल रहते हैं, मम्मी कुछ नहीं बोलते। या मम्मी पीटते हैं तो पापा न्यूट्रल रहते हैं। तो और घर में नेगेटिव कौन है? हम ही है। हम साले बाहर घूमते हैं और इधर उधर का काम करते हैं, इधर उधर काम करते हुए कुछ गलतियां कर बैठे, और उसके बाद पापा या मम्मी हमको क्या करते हैं, डांटते हैं। तो प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमारे घर में भी जैसे काम चल रहा है, ऐसे एटम का भी घर में ऐसे ही काम चलता है। तो अगर कार्बन की बात करें, कार्बन में भी ऐसा ही केस है। कार्बन का भी एक कार्बन का भी प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए भी कुछ मासेस है। तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो
मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एग्जैक्टली सेम है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। ये इसीलिए बहुत ही नेग्लेजिबल है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास और न्यूट्रॉन को हम 1 AMU से भी डिनोट करते हैं। ये AMU ये क्या होता है? जो AMU की बात कर रहे हैं, AMU ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। अभी ये जो मैंने डेफिनेशन की बात की है कि द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप को इतना फोकस किया तो थोड़ा सा इसी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो कार्बन 12 का एक एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और हमको ये भी पता है कि 1 मोल कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम। अभी अगर मुझे ये चीज़ दिया गया है क्वेश्चन कि 1 मोल कार्बन का वेट दिया है, मास ऑफ कार्बन एटम का भी वेट दिया है, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? कुछ नहीं है, टोटल 1 मोल का जितना भी वेट है 12 ग्राम, उसको अगर डिवीजन कर देंगे एक एटम का वेट से तो हमको इजीली निकल जाएगा कि कितना नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ कार्बन में। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में ऐसे कैलकुलेशन करें तो उससे आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, है ना। ये कैलकुलेशन करके देखो, अगर गलत आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर आपने कैलकुलेशन तो गलत कर दी। तो इस स्लाइड में हम क्या जाने कि मोल का क्या डेफिनेशन होता है। मोल मतलब नंबर्स और यूनिट होता है, किसके लिए होता है, क्या उसका एग्जैक्ट नंबर है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो द मोल का जो डेफिनेशन है कि कार्बन 12 आइसोटोप में अगर 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितना एटम प्रेजेंट होगा वही सेम एग्जैक्ट एटम अगर कोई दूसरा सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल। और उसका कैसे 6.022 इंटू 10⁻23 आया वो इस स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिए, है ना। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखो मोल का मतलब तो सारे कि मोल का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल में बोला गया है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू कितना मोल, तो प्रैक्टिकली जब क्वेश्चंस आते हैं तब तो ये तो नहीं दिया होता है ना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, वो सारा चीज़ तो ऐसे नहीं है कि दिया रहता है उसके बाद हम 6.022 इंटू 10⁻23 से डाइवर्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ बोला गया कि 10 ग्राम NaOH का कितना मोल होगा, है ना। तो ऐसे अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इस स्लाइड में थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। कैमरामैन सब लोग फोकस कर लो। देखो हमारे घर में क्या होता है, हम ज़्यादातर किन के ऊपर बेस करके ज़्यादा नौटंकी करते हैं, किन के सर पे ऊपर बैठ के हम नाचते हैं। मम्मी पापा के ऊपर नाचते हैं ना, तो हम कहाँ पे होता है, हम होता है ऊपर, और नीचे कौन रहते हैं, मम्मी पापा, जिनके सर पे ऊपर बैठ के हम नाचते हैं, है ना। और हमेशा हमारा जो हम जो चाहते हैं वो हमेशा वो चेंज हो जाता है ना। जैसे कि अगर लड़की की बात करें, मैं लड़की की बात करूँ ऐसे, इससे लिए मतलब लड़की का मतलब थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा लड़के के लिए भी बोल देंगे। अगर लड़की है तो पहले क्या मांग लेते हैं कि मुझे एक मेकअप किट चाहिए, दूसरा आज मुझे फ़ोन चाहिए, कल मुझे चाहिए टेडी बियर, या टेडी बियर मिल गया तो परसों चाहिए उनका चॉकलेट। तो हमेशा हमारा जो हम जो चाहते हैं ये हमेशा चेंज हो जाता है ना, हमेशा चेंजेबल है। लेकिन जो मम्मी पापा जो चाहते हैं हमसे वो कभी चेंज नहीं होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि इन फ्यूचर एक अच्छे स्टेबल हम लोगों को कैरियर मिल जाए, जॉब मिल जाए और हम सेटल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो हम जो चाहते हैं ये हमेशा क्या होता है, हमेशा चेंजेबल है। आज कुछ और चाहते हैं तो कल कुछ और चाहेंगे या परसों कुछ और चाहेंगे। लेकिन मम्मी पापा हमेशा एक ही चीज़ चाहते हैं जो कभी चेंजेस नहीं होता है। तो मम्मी पापा का प्यार क्या होता है, अनचेंजेबल है। और हमारा जो हम जो चाहते हैं वो हमेशा चेंजेबल है। तो ये जो चेंजेबल है ना, ये होता है गिव एंड वेट। गिव एंड वेट मतलब आज मैंने पूछ दिया कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कल बोल सकता हूँ कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, परसों ये भी बोल सकता हूँ कि 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो हमेशा क्या होता है, अनचेंजेबल। अब चांद पे भी लेके चले जाओ तब भी जो मॉलिकुलर वेट है वही रहेगा। अब दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ,
ओडिशा चले जाओ, कुछ भी जगह पे चले जाओ, सब जगह पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सेम ही होता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ऊपर जो रहेगा, जिसके सर के ऊपर हम नाचते हैं, तो वो क्या होता है, हम हमेशा चेंजेबल होता है ना, हम हमेशा चेंजेबल है। आज बाइक चाहिए तो कल मोबाइल चाहिए। लड़कों का क्या होता है, आज बाइक चाहिए, कल मोबाइल चाहिए, परसों आईफोन चाहिए, उसके बाद स्मार्ट वॉच चाहिए। ऐसे हमारे जो हम जो चाहते हैं ये हमेशा क्या होता है, चेंजेबल है। लेकिन जो अनचेंजेबल है वो क्या होता है, मम्मी पापा का प्यार, वो कभी चेंज नहीं, अभी कभी चेंजेस नहीं होता है, वो अभी हर टाइम अनचेंजेबल रहते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर मोल निकालना है हमेशा याद रखना गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है आपका मोल का फॉर्मूला। गिवन वेट मतलब क्या है कि कितना वेट मैं दिया, मैं बोला कि 10 ग्राम NaOH का निकालो, 20 ग्राम NaOH का निकालो, 30 ग्राम NaOH का निकालो, ये होता है आपका मोल का फॉर्मूला। मोल का फॉर्मूला मतलब गिवन वेट, जो वेट आपको दिया गया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का कितना वेट। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करें कि मैं बोला कि 10 ग्राम NaOH, देखो सिंपल सी बात है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है, जिसको पता नहीं है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, उसके लिए भी मैं ट्रिक्स बता दूंगा। देखो सोडियम का तो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, उससे क्या आता है 40। तो अगर मैं बोला कि 10 ग्राम NaOH है तो कितना मोल होगा, गिवन वेट कितना है यहाँ पे 10 ग्राम, 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, तो ये होता है मोल। अगर मैं आज बोला 10 ग्राम, कल ये भी बोल सकते हो कि ये नहीं 20 ग्राम NaOH का निकालो, तो 20 ग्राम NaOH का कितना होगा तब 20 ग्राम, तो 20 डिवाइडेड बाई 40 ये होगा ना। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मोल होता है गिवन वेट को आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लो तो वो बन जाता है आपका मोल। हमेशा इसको याद रखना। कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा पाजल्ड अप हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट हम ऊपर लिख देते हैं, गिवन वेट हम नीचे लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके बेस के ऊपर हम बैठ के नौटंकी करते हैं, मम्मी पापा के सर के ऊपर हम बैठ के नौटंकी करते हैं, तो हमेशा गिवन वेट जो चेंजेबल है वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो अनचेंजेबल है वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे कि मम्मी पापा का प्यार वो हमेशा अनचेंजेबल है ना। तो मैं तो आशा करता हूँ कि इस स्लाइड से आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते। देखो अगर हम मोल की बात की, पहले चीज़ तो हमने बोल दिया कि मोल एक नंबर है, यूनिट है, किसके लिए एप्लीकेबल्स है, आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए, सारे चीज़ के लिए, पार्टिकल्स के लिए। तो हम ये सारे जितना भी डिस्कस किया, इससे हमको ये चीज़ पता चल गया है कि एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोल सकते हैं। एक मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी बोल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। अगर आयंस की बात करें तो उसको आयंस भी बोल सकते हैं कि इतना नंबर्स ऑफ आयंस प्रेजेंट है। जो नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन आप उसके लिए मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, एटम्स भी बोल सकते हो, आयंस के लिए आयंस भी बोल सकते हो, पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। क्लियर। अभी हम बात करेंगे कि मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, मतलब एक मोल सब्सटेंस का कितना उसका वेट है वो होता है मोलर मास। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने बात बोला कि NaOH का एक मोल जो NaOH है उसका मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो द मोलर मास क्या होता है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, ये क्या होता है मोलर मास। क्लियर। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, फ्रैक्शन मतलब सबको पता है फ्रैक्शन क्या होता है। सोचो कि एक जगह पे ए भी है बी भी है, ठीक है, एन मोल मतलब Na मोल ए ऐड कर दिया और NB मोल बी ऐड कर दिया। अभी अगर मैं बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, तो कुछ नहीं यार, ऊपर Na मतलब ए का जितना भी मोल्स प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो क्या होगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो क्या होता है NB और नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ए और बी प्रेजेंट है तो NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। सिंपल सी फंडा है ना। तो ये जितना भी मैंने डिस्कस किया है इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ये सारे चीज हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया है
कि कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, मतलब एक एटम नाइट्रोजन का कितना इसका मास है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, बताओ यार जल्दी बताओ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14। ये कोई सोचने का चीज़ है क्या, तुरंत टाइप करना चाहिए। 14 है ना। और हमको पूछा गया है कि एक एटॉम का कितना है, और हमको पता है कि देखो एक मोल नाइट्रोजन का अगर मास है 14 और एक मोल नाइट्रोजन में कितना नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, ये नंबर प्रेजेंट है। और हमको पूछा गया है कि एक एटम का कितना मास होगा। तो देखो 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए मास होता है 14, तो एक के लिए कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो सबको पता है ना, बचपन में किए थे। 5 पेन का अगर 10 रुपये है तो एक पेन का कितना प्राइस है, ये सबको पता है ना। तो ये इसको कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर जब प्रैक्टिस करोगे तब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में घुसते हैं, है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखें, बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। चलो यार H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। देखो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2, सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 4 इंटू 16, क्या होता है 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 64, 66, 68, 98, ये होता है इसका मोलर मास, है ना। कितना मोल से कितना मोल, ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं बोला गिवन वेट आपका कितना है 4.9, है ना। गिवन वेट अगर आपका 4.9 है और आपका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, यही ना मोल है। मैंने क्या बोला था, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट जो चेंजेबल है डिवाइडेड बाय अनचेंजेबल मॉलिक्यूलर वेट। ऊपर हम नौटंकी करते हैं और नीचे मम्मी पापा हमेशा खड़े रहते हैं, उनका प्यार हमेशा क्या होता है, अनचेंजेबल होता है। वो हमेशा एक ही रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमारा एक अच्छे कैरियर बन जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम। एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, बात समझ लो, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास कितना है बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कौन बता पाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। अरे यार मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास H2O क्या होता है, मॉलिक्यूल ही तो होता है ना। तो 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, तो ये होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो हमको बोला गया है कि कितना मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम, मतलब एक मॉलिक्यूल जो वाटर है उनका मास कितना है कि नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो मास निकालना है ना। तो कितना होगा, टोटल मास कितना है 18, ठीक है। और 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, टोटल मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10⁻23, इसे डिविजन कर लो ना टोटल से, कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे, तो उससे क्या पता चल जाएगा, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। देखो 1 मोल नाइट्रोजन में अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एटम की बात हो रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे लिखा है N2, एक नंबर पे क्या लिखा है N2, तो कितना नाइट्रोजन है 2, है ना। तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना एटम प्रेजेंट होगा, कितना होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यही प्रेजेंट होगा, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में बोला है 1 मोल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है। तो फॉस्फोरस में क्या है 4 है,
4 P4 तो कितना होगा 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मॉलिक्यूल की बात करते कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तब हम सेम नंबर रखते, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कितना एटम प्रेजेंट है। तो P4 में कितना एटम प्रेजेंट है, P4 एक मॉलिक्यूल है, P4 में एटम प्रेजेंट है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। कितना नंबर एटम प्रेजेंट होगा, देखो मॉलिक्यूल कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, कितना एटम है 3, तो इंटू 3 है ना। तो 0.05 ग्राम H2O में कितना एटम प्रेजेंट है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो हमको पता है कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो 18 ग्राम में कितना एटम प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3, पक्का। तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, वही है बचपन वाली क्वेश्चन, 5 पेन का अगर प्राइस 10 रुपये है तो 1 पेन का कितना प्राइस है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 18। पूछा गया है 0.05 ग्राम की, तो 0.05 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 18। हो गया ना। तो इसको कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद क्या आंसर आ रहा है उसको कमेंट में कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओगे तब पता चलेगा कि हाँ तुम वीडियो देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि देख देख के चले गए, है ना, उसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप लाइक नहीं करो तब भी चले जाएगा, आपको सब्सक्राइब नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दिल से कुछ सीखो, है ना। हम चाहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से केमिस्ट्री से डर हटाए, और केमिस्ट्री इतना प्यारा सा और लवेबल सब्जेक्ट है, दुनिया में और कोई चीज़ है ही नहीं। ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वही है तुम्हारा केमिस्ट्री, है ना। और केमिस्ट्री बहुत ही रोमांटिक सब्जेक्ट है। आप अगर आपके गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठे हो तब भी इतना केमिस्ट्री नहीं आएगा जितना केमिस्ट्री आपका केमिस्ट्री में मिलेगा, है ना। वहाँ पे जाके भी इतना रोमांस फील नहीं होगा जितना केमिस्ट्री में रोमांस है। आपको सिर्फ ढूंढना है, आप अगर ढूंढेंगे ना तो रोमांस आपके पीछे पीछे भाग के आएगा कि केमिस्ट्री इज अ फुल ऑफ रोमांस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर वेयर कर लो, है ना। लाइक शेयर कमेंट ये तो सब आपको पता ही है क्या करना है, अगर करना है तो करो, ना करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से सीखो, ठीक है। और इसका अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि नोट्स चाहिए सर, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलो यार, गुड बाय।